हेलो एवरीवन। आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं पाइथन लैंग्वेज। बिल्कुल सिंपल स्टेप से इसे स्टार्ट करेंगे ताकि आप इसको अच्छे से क्लियरली समझ सकें कि पाइथन क्या है, कैसे यूज़ करते हैं और इसमें आप प्रोफेशनल बन सकें। ठीक है, तो मैं बिल्कुल इसके जो स्टार्टिंग पॉइंट्स हैं वहाँ से स्टार्ट करूँगा। सबसे पहले तो ये जो आप इंटरफेस देख रहे हैं यहाँ पर, ये बेसिकली ये जुपिटर नोटबुक है मेरा। ठीक है, अब ये जुपिटर नोटबुक क्या होता है, इसे कैसे इंस्टॉल करते हैं, इसके लिए भी मैं आपको एक सेपरेट वीडियो में बता दूंगा, क्योंकि यहाँ पर मैं ऑलरेडी इंस्टॉल कर चुका हूँ और मैं अगर दोबारा से करता हूँ तो ये काफ़ी टाइम टेकन हो जाएगा, क्योंकि मेरा सिस्टम थोड़ा स्लो है अभी इसमें। ठीक है, फिर भी मैं आपको एक बेसिक आइडिया इसका दे देता हूँ कि करना कैसे होता है इसमें। सबसे पहले आप सिंपली गूगल पे जाएंगे। ठीक है, आप गूगल पे जाके यहाँ पर लिखेंगे एनाकोंडा। ये बेसिकली एनाकोंडा नेविगेटर है, जो एक हमारा IDE है। ओके, तो आप लिखेंगे एनाकोंडा। देखो ये लिखा हुआ है तो ऑलरेडी इसने ले लिया है एनाकोंडा डाउनलोड। ठीक है, इसमें जाने के बाद यहाँ पे आप देखो लिखा है कि ये वाला anaconda.com, इसे ही ओपन कर लें। जब आप इस पे क्लिक करेंगे तो ये भी लोड हो रहा है, देखो खुल गया। ओके, इसमें एक फ्री वर्जन होगा, एक पेड होगा, तो आप फ्री वाले पे क्लिक करें। सिंपल यहाँ पे डाउनलोड पे चले जाएं। ठीक है, मैं अब डाउनलोड नहीं करूंगा क्योंकि मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ, इसलिए मैं इसको डाउनलोड नहीं करने जा रहा हूँ दोबारा से। आप डाउनलोड कर लें यहाँ से। जब आप इसको डाउनलोड कर लेंगे तो ये एक सिंपल स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है। जब आप नेक्स्ट होते खुद ही चले जाएंगे, नेक्स्ट करते चले जाएंगे। अगर आपको जरूरत है मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगा इसके लिए कि कैसे इंस्टॉल करना है। डाउनलोड होने के बाद इंस्टॉल कर लेंगे। इंस्टॉल करने के बाद जब आप अपना जुपिटर नोटबुक को लॉन्च करेंगे, उसमें एक इंटरफेस आएगा, उस पर स्पाइडर, जुपिटर नोटबुक ये सब बने हुए होंगे, उनके आइकन्स बने हुए होंगे, उसके नीचे लॉन्च लिखा होगा। जब आप लॉन्च पे क्लिक करेंगे तो लॉन्च हो जाएगा। लॉन्च होने के बाद वो कुछ इस तरह से दिखाई देगा, मैं आपको दिखाता हूँ इस टाइप से। ठीक है, ये लॉन्च होने के बाद यहाँ पर आ जाएगा। इसके बाद अब क्या करना है आपको, इसके बाद आपको यहाँ न्यू पे जाना है। ये देख रहे हैं न्यू, इस न्यू पे जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ आएगा पाइथन लिखा हुआ है, पाइथन पे क्लिक कर लेंगे। जब पाइथन पे क्लिक करेंगे तो कुछ एक नया इंटरफेस आपको दिखाई देगा यहाँ पर। अब ये ओपन हो रहा है, ये हमारी नोटबुक, जुपिटर नोटबुक हमारे पास ये मिल गई है। ठीक है, इसमें हमें प्रोग्रामिंग करनी है, यहाँ पर हमें कोड लिखना है, बेसिकली यहाँ पे कोडिंग करनी है हमें पाइथन में। तो सबसे पहले एक काम और भी कर सकते हैं आप इसमें, कि जैसे ये अनटाइटल्ड 2 लिखा है, मतलब इसको एक नया नाम दे सकते हैं अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए, समझने के लिए कि भाई मैं कौन सी नोटबुक में काम कर रहा हूँ अभी। तो मैंने इस नोटबुक को एक नाम दे देता हूँ, ये अनटाइटल्ड लिखा हुआ, तो यहाँ पे आप जो भी चाहे नाम दे दें। मैं नाम दे देता हूँ, जैसे सपोज क्या लिखें, माई फर्स्ट प्रोग्राम लिख देते हैं, माई फर्स्ट प्रोग्राम, या माई फर्स्ट, चलो प्रोग्राम ही लिख देते हैं। ठीक है, और इसको हम रीनेम कर देते हैं यहाँ से ऐसे। ठीक है, रीनेम जब आप करेंगे, एक मिनट, क्या हुआ इसमें, माई फर्स्ट प्रोग्राम। ओके, ये इसमें एरर क्यों आ रही है, ये फाइल ऑलरेडी एग्जिस्ट है इस वजह से। कुछ और नाम लिख लो भाई, माई फर्स्ट कोड लिख दो, CODE, माई फर्स्ट कोड ऐसे लिख दो, रीनेम कर दो। ओके, तो आप यहाँ देख रहे हैं लिखा आ गया माई फर्स्ट कोड। इसको कुछ भी जो भी अपनी चाहे अपने हिसाब से आप लिख सकते हैं अपनी समझ के लिए। ओके, इतना करने के बाद अब हमारा ये जो इंटरफेस है, इसमें हम प्रोग्रामिंग लिखेंगे, यहाँ पर हम कोड लिखेंगे, कोड को उसको रन करेंगे, क्योंकि कोड वाला इंटरफेस खुला हुआ है। ठीक है, यहाँ से हम रन कर सकते हैं। रन करने के लिए हमारे पास शॉर्ट कीज भी हैं, उनको भी मैं डिस्कस करूंगा, लेकिन अभी मेरा यहाँ पर, क्योंकि स्टार्टिंग में आपको बता रहा हूँ क्या क्या मुझे बताना है आपको, मॉड्यूल क्या होते हैं, कमेंट्स क्या होते हैं, मॉड्यूल को कैसे इंस्टॉल करते हैं, कुछ इनबिल्ट होते हैं, कुछ एक्सटर्नल होते हैं, ये सब डिस्कस करना है। ठीक है, तो मैं सीधा यहाँ पर आ जाता हूँ पहले मॉड्यूल्स के ऊपर, कि मॉड्यूल्स क्या है। ठीक है, लाइए मैं इसको भी, मैंने ये लिखा हुआ है, इसको कुछ लिख लेते हैं, इसका नाम चैप्टर 1 लिख लेते हैं। ठीक है, ये लेसन 1 लिख लेते हैं, लेसन 1। ठीक है, पाइथन, THON, पाइथन में ऐसे लिख रहा हूँ, पाइथन लिखने को जरूरी नहीं है क्योंकि लेसन 1 पाइथन का, इस वजह से मैंने लिख दिया यहाँ पर लेसन 1 पाइथन। ओके, अब सबसे पहले मॉड्यूल देखते हैं क्या होता है। चलिए, मॉड्यूल भी 2 टाइप के होते हैं हमारे पास। मॉड्यूल क्या है, बेसिकली एक फाइल है। मैंने लिखा है मॉड्यूल इज अ फाइल कंटेनिंग कोड रिटन बाय समवन एल्स व्हिच कैन बी इंपोर्टेड एंड यूज इन अवर प्रोग्राम्स। तो ये क्या है, बेसिकली एक फाइल कंटेनिंग है, एक फाइल है जो कोड को कंटेन करता है। तो कि इसमें ये दो कुछ तो ऐसे होते हैं जो इनबिल्ट होते हैं,
ठीक है। फॉर एग्जांपल मैंने लिख भी दिया यहाँ पर, दो टाइप के होते हैं, बिल्ट इन मॉड्यूल विच आर प्री इंस्टॉल इन पाइथन, जिसके लिए आपको कुछ नहीं करना, वो आपको ऑलरेडी जब आप पाइथन इंस्टॉल करते हैं अपने सिस्टम में तो वो ऑटोमेटिकली इंस्टॉल हो जाते हैं उसके अंदर ही। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल के लिए OS है, ABC है, ये मैंने लिखे हैं यहाँ पर, आप देख सकते हैं। ठीक है। ये सारे के सारे कौन से हैं, प्री इंस्टॉल्ड हैं, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है। इस कुछ एक्सटर्नल होते हैं, जैसे कि हमारे पास फ्लास्क है, टेंसर फ्लो है, ये एक्सटर्नल कुछ हमारे मॉड्यूल्स हैं, इनको इंस्टॉल करना होगा। इंस्टॉल करने के लिए पिप कमांड यूज करते हैं हम। पिप क्या होता है उसको हम अभी डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो इनकी हमें जैसे जैसे हम प्रोग्रामिंग करते जाएंगे तो जरूरत पड़ेगी, कहीं फ्लास्क की जरूरत पड़ेगी, टेंसर फ्लो की जरूरत पड़ेगी, कहीं और दूसरे बहुत सारे उनकी जरूरत पड़ेगी। जो इसकी जरूरत पड़ेगी उनको हम इंस्टॉल कर लेंगे, जो एक्सटर्नल है उनको इंस्टॉल करना होता है पिप कमांड के हेल्प से। और कुछ हमें इनबिल्ट मिल जाते हैं, उनकी हमें कोई जरूरत नहीं। कौन कौन से इनबिल्ट होते हैं, तो आप जाके गूगल पे जैसे लिखेंगे ना इनबिल्ट मॉड्यूल्स इन पाइथन, तो वो पाइथन की जो डायरेक्टरी वो खुल के आ जाएगी, उसमें सारे लिखे आपको वहाँ पर दिखाई दे जाएंगे। ठीक है। चाहे तो आप जाके लिख भी सकते हैं, देख सकते हैं यहाँ पर। ये भी मैं क्योंकि इसको ज़्यादा लेंदी नहीं करना चाहता हूँ वीडियो को, इसलिए मैं इतने सारी नई चीज़ें आपको बताना चाहता हूँ यहाँ पर। अगर अदरवाइज तो एक लाइन का काम है, यहाँ पे आप लिख लेंगे, जैसे गूगल पे जाने के बाद सिंपल लिखेंगे यहाँ पर आप इनबिल्ट या फिर इंस्टॉल लिख लें, मॉड्यूल्स पाइथन, ये आ गया। ठीक है। जैसे आप क्लिक करेंगे, ये देख रहे हैं आप OS मॉडल, ये पूरी की पूरी डायरेक्टरी यहाँ पर खुल जाएगी। चाहे तो हम यहीं से देख लें या फिर इसकी डायरेक्ट लिंक पे जाके भी यहाँ पे आप देख सकते हैं। ठीक है। यहाँ से देख सकते हैं आप। हालांकि मेरा यहाँ पे कोई ये बताना, ये पूरी इसके जो इनकी ऑफिशियल डायरेक्टरी खुल गई, ये दिखाई दे रहे हैं, आप लिखे हैं पाइथन मॉड्यूल इंडेक्स, ये सारे के सारे यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये हैं। ठीक है। ये सारे वो हैं जो प्री इंस्टॉल्ड आते हैं जब आप पाइथन को इंस्टॉल करते हैं। लेकिन हमें अभी ये नहीं सीखना, ये बहुत सारे हैं, कुछ हमें ये देखना है। कुछ ऐसे होते हैं जो प्री इंस्टॉल नहीं होते, उनको इंस्टॉल करना होगा पिप कमांड की का यूज़ करते हुए। अब पिप कमांड क्या है, ये पिप कमांड को देख लेते हैं और इसको कैसे यूज़ करते हैं ये भी हम देख लेते हैं। पिप is a package manager for Python. You can use pip to install a module on the system. Okay, यूज कैसे करना, pip pip install, सपोज फ्लास्क लेना है हमें तो फ्लास्क लिख देंगे आगे। ठीक है। टेंसर फ्लो चाहिए तो टेंसर फ्लो लिख देंगे, पिप इंस्टॉल टेंसर फ्लो, तो टेंसर फ्लो इंस्टॉल हो जाएगा। इस तरह से हम इसका यूज करते हैं। ठीक है। अभी टेंसर फ्लो क्या होता है, फ्लास्क क्या होता है, अकॉर्डिंगली हम डिस्कस करेंगे जब हम इन तक पहुंचेंगे। ठीक है। अभी तो मैं सिंपल ये बता रहा हूँ कैसे इंस्टॉल करते हैं, मॉड्यूल होते क्या है। अब बात करते हैं कमेंट की। तो कमेंट्स क्या है, जब भी हम कोई प्रोग्राम लिखते हैं ना पाइथन में, जब हम कोई कोडिंग करते हैं, तो अगर हम चाहते हैं कि किसी एक लाइन को एज ए कमेंट बना दें, सॉरी कमांड नहीं कमेंट्स बना दें, तो उसके लिए उससे पहले हैश लगा देते हैं अगर वो सिंगल लाइन का है। कमेंट्स में से टू टाइप के होते हैं बेसिकली, एक होता है सिंगल लाइन कमेंट्स, एक होता है मल्टी लाइन कमेंट्स। तो अगर सिंगल लाइन कमेंट है तो हम क्या करते हैं, उससे पहले हैश लगा देते हैं। तो फिर जब हम प्रोग्राम को अपने रन करते हैं, तो प्रोग्राम को रन करते टाइम क्या होता है कि जिससे पहले हम हैश लगा देंगे इस लाइन से पहले, प्रोग्राम उसको एग्जीक्यूट नहीं करता है, हमारा इंटरप्रेटर उसको एग्जीक्यूट नहीं करता है, वो उसको एज ए कमेंट मान के चलता है कि आपने इसके बारे में बताने के लिए कमेंट लिखा है। ठीक है। और अगर मल्टी लाइन में है, एक से ज्यादा स्टेटमेंट लिखे हुए हैं, 2-3 लाइन में लिखे हुए हैं, तो फिर हम दूसरे वाला साइन यूज करते हैं। हम थ्री जो हमारे इन्वर्टेड कोमा है उनको स्टार्टिंग में लगाते हैं और थ्री को हम फिर लास्ट में लगाते हैं। अब आप जैसे ही देख रहे हो कि ये मैं हेडिंग टाइप का कैसे लिख दिया मैं, तो देखो मैं आपको बता देता हूँ सिंपल सी बात। जैसे मैंने ये लिखा है यहाँ पर कोड मेड इजी, कोड मेड इजी को मैं हेडिंग बनाना चाहता हूँ कमेंट के तौर पे, तो मैं इससे पहले लिखूंगा हैश और फिर मैं यहाँ जाऊंगा। यहाँ जाने के बाद मैं इसको यहाँ सेलेक्ट करूंगा हेडिंग, तो आप देख रहे हैं ये ब्लू कलर का हो गया है। इसको हम ओके कर देंगे। ओके करने के बाद अब ये ब्लू कलर का दिखाई दे रहा है, लेकिन अगर मुझे इसमें कन्वर्ट करना है तो सिंपल इसको रन कराएंगे प्रोग्राम को। जैसे रन कराएंगे तो ये आगे लिखा हुआ कोड मेड इजी। ओके। अब हम कोड मेड इजी को कुछ भी लिख सकते हैं आप, उसके अकॉर्डिंग हम इसमें बताना चाहते हैं इसके बारे में कुछ, तो हम यहाँ पर उसके बारे में डिटेल से लिख सकते हैं, बता सकते हैं। ठीक है। अभी एक्चुअल प्रोग्रामिंग स्टार्ट नहीं हुई है, अभी तो मैं इसका बेसिक बता रहा हूँ, कमेंट्स क्या है, पिप क्या है, मॉड्यूल क्या है, इनके बारे में। ठीक है। क्योंकि ये वीडियो ज़्यादा लेंदी ना हो जाए, इसलिए मैं इसको छोटे छोटा ही लिख रहा हूँ मैं। अच्छा यही मैंने आपको बता दिया कि हमने जब कमेंट लिखा तो ये लगाया, इससे पहले हमने हैश लगाया, लेकिन ये सिंगल लाइन का था। अगर ये मल्टी लाइन का है ना, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, मल्टी लाइन कमेंट को लिखने के लिए हम ये वाला साइन यूज करते हैं 3 बार। और इनके बीच में हम लिखेंगे स्टेटमेंट, जैसे कुछ भी स्टेटमेंट लिख दो, जैसे सपोज एक हो गया हमारे पास कोड। ठीक है। हम दूसरा दूसरा हो गया मेड, इस तरह से तीसरा हो गया इजी। मैं अलग अलग लाइन में लिख रहा हूँ उन्हें। ठीक है।
हालांकि लिखने की जरूरत नहीं थी, सिर्फ समझाने के लिए, क्योंकि हमने जब हमारा मल्टी लाइन कोई स्टेटमेंट होगा ना या कमेंट होगा तो उसको हम इस तरह से लिखेंगे, उसमें हम 3 ये स्टार्टिंग में लगाएंगे और 3 यहाँ लास्ट में लगाएंगे, ठीक है, तब इसको वो अदरवाइज अगर हमने मल्टी लाइन में सिंपल हैश लगा के लिखा तो एरर शो करेगा, ठीक है। वो सिंपल सिंगल लाइन कमेंट के लिए है, सिंगल लाइन स्टेटमेंट के लिए, ये आपको पता होना चाहिए। मैंने लिख भी दिया यहाँ पर, देयर आर 2 टाइप ऑफ कमेंट्स इन पाइथन, सिंगल लाइन कमेंट रिटन बाय यूजिंग हैश एंड मल्टी लाइन कमेंट। ओके गाइस, मल्टी लाइन कमेंट यूजिंग बाय दिस साइन। ओके, जैसे हम इन्वर्टेड कोमा लगाते हैं उस टाइप हम 3 स्टार्टिंग में और 3 लास्ट में लगाएंगे। ओके गाइज, आई होप आपको क्लियर हो गया हो कमेंट पीप एंड मॉड्यूल के बारे में। अभी हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे कुछ इसके एग्जांपल्स लेकर के। ओके ओके गाइज, होप सो ये क्लियर हो गया होगा। अब आप वेट करें, नेक्स्ट में हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है, इसकी कुछ कोडिंग के बारे में। ओके गाइज, थैंक यू सो मच अगेन, एंड इफ यू लाइक दिस कंटेंट प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। और आपकी कोई भी क्वेरी है तो प्लीज मेरे कमेंट सेक्शन में लिख के मुझे बताएं। कुछ अगर समझ में नहीं आया या कुछ आप पूछना चाहते हैं रिलेटेड टू पाइथन तो कमेंट सेक्शन में लिख के मुझे जरूर बताएं। ओके गाइज, ओके, थैंक यू सो मच अगेन।